अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सी लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह से वो एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या असेंबली लैंग्वेज का कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले की तरह अगर व्यूअर्स में से किसी ने भी वो लेक्चर देखना हो तो उस लेक्चर का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। देखें यहाँ पे यूं है कि लैंग्वेजेस हमारे पास काफ़ी तरह की हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उन्हीं में से एक जो हाई लेवल लैंग्वेज है सी है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थोड़ी सी डेफिनेशन को रिवाइज कर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो कि हमें ये बताता है कि कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है या सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है। अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्ट करूं या इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और इस हवाले से स्पेसिफिक करूं तो ये बन जाएगी कि हमारे पास असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ कमांड्स या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। तो उस सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल्स को मिला के बेसिकली हम यूज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और सी जो है वो हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सी की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं तो सी एक्चुअली इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972। और जब इसको स्टार्ट में डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम, तब जो पीछे माइंडसेट था, जिस सोच के साथ इसको डेवलप किया गया था, वो बेसिकली ये थी कि इस सी को यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल लो लेवल के ऊपर कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ, तो फिर लो लेवल में प्रोग्रामिंग चूंकि टफ होती है, इसलिए एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि जिसके अंदर लो लेवल की क्वालिटीज भी होंगी किसी हद तक और वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करेगी। तो क्या सी लैंग्वेज एकदम से डेवलप हो गई थी? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इससे पहले एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था बी लैंग्वेज। तो पहले बी लैंग्वेज थी जिसको केन थॉमसन ने डेवलप किया था ड्यूरिंग द 1969 एंड 70s। तो इस पीरियड के दौरान ये डेवलप हुई थी। अब सी का नाम सी क्यों है? क्योंकि ये बी के बाद आई थी। तो जिस तरह इंग्लिश में अल्फाबेट्स A B C एक दूसरे के बाद इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होते हैं, तो इसी तरह बी के बाद चूंकि सी का वर्ड था तो बी के ही नेक्स्ट वर्जन को, मॉडिफाइड वर्जन को नाम दे दिया गया सी का। लेकिन क्या बी के फौरन बाद सी आ गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बी के बाद जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी उसका नाम था K&R-C। के मीन्स कर्निगन एंड आर मीन्स रिची। तो ये दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, K&R। इन दोनों ने मिल के एक कंबाइंड एफर्ट के साथ बी का एक नेक्स्ट वर्जन तैयार किया जिसका नाम था K&R-C। K&R-C। तो फिर उस वर्जन को भी जब रिवाइज किया गया, जब मॉडिफाई किया गया, उसके बाद जो वर्जन बना जो कि एक स्टैंडर्ड वर्जन है उसका नाम था फिर सी, या जिसको आज के दौर में एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से इदारा है जो कि इसको बेसिकली सुपरवाइज करता है, इसकी सारी की सारी स्टैंडर्डाइजेशन को बेसिकली जो मॉनिटर करता है। तो उसने इसका जो इस वक्त वर्जन जो कि हमारे सिलेबस में भी है उसका नाम है फिर NC-C। तो इस वक्त जो हम जिस वर्जन की बात कर रहे हैं सी के, वो है NC-C वर्जन। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री सी लैंग्वेज की। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी सी लैंग्वेज इज अ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज।
वाई इट इज कन्वीनियंट, आसान क्यों है? क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेजेस की तरह पावरफुल भी है, लेकिन ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर जो इजीनेस है, जो आसानियां है, जो कि ये हमारी नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मैच करती है, तो उस हवाले से बड़ी आसान है, लेकिन स्टिल इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेजेस वाली प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज या स्ट्रेंथ मौजूद है। और इसी वजह से इसमें हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने वाले प्रोग्राम्स भी बड़ी आसानी से लिखे जा सकते हैं, हालांकि उन प्रोग्राम्स को अगर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, तो सी जो है उसका सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सारे के सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, तो इसीलिए रिलेटिवली इट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो चूंकि स्ट्रक्चर में चेंजेस इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती, इसी वजह से इसमें लिखे हुए प्रोग्राम्स को आप इवन एक काफ़ी अरसे बाद भी अगर आप उसको चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो वो बहुत इजी है, आपको कोई बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना पड़ता, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का उसी तरह से रहता है। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब पहले हमें ये देखना होगा कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। देखें, इंग्लिश में दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको अपर केस और लोअर केस कहा जाता है। तो अब वो लैंग्वेजेस जो कि अपर केस और लोअर केस दोनों तरह के कैरेक्टर्स को एक ही कैरेक्टर ट्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ए जो है अल्फाबेट उसको अपर केस में लिखा या लोअर केस में लिखा, तो अगर एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए अपर केस और लोअर केस जो मैटर नहीं करता, उसके लिए ए ही है, ए मीन्स ए, बी इट अपर केस और लोअर केस, तो इस तरह की लैंग्वेज केस इनसेंसिटिव है, यानी वो अपर केस लोअर केस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। लेकिन सी हमारे पास केस सेंसिटिव है, इट मीन्स सी के अंदर स्मॉल ए मीन्स डिफरेंट, जबकि अगर ए अपर केस में है तो इट मीन्स समथिंग डिफरेंट। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इस लिहाज से सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, सी के अंदर कीवर्ड्स क्या हैं, जो पहले से कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जो प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, वो सारी की सारी लोअर केस के अंदर हैं। इस फॉर एग्जांपल इफ है, फॉर है, व्हाइल है, और इसी तरह से मेन है, इसी तरह से डाटा टाइप्स हैं, तो इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल लैंग्वेज, तो सी के अंदर जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं और जो सिंटैक्स रूल्स हैं वो एक बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से एक थोड़े से करेक्टर्स कीवर्ड्स हैं, लेस देन 100 इवन, तो उनको याद करना भी आसान है और उनको मेमोराइज करना भी इजी है, और इसी वजह से ओवरऑल ये एक स्मॉल लैंग्वेज है। लेकिन स्मॉल होने के बावजूद इसके अंदर बहुत एडवांस किस्म के प्रोग्राम्स अभी भी बन रहे हैं और बनाए जा सकते हैं। इवन यहाँ तक के जो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल रूबी है, पीएचपी है, पर्ल है, इस तरह की लैंग्वेजेस की भी बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है, जो उनके बेस उनकी डेवलप की जाती है, वो सी में डेवलप की जाती है। हार्डवेयर कंट्रोल, अब अमूमन एक कॉन्सेप्ट भी है और इसमें किसी हद तक रियलिटी भी है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो बेसिकली आपको ज्यादा लो लेवल के ऊपर जाके अगर आपने कोई काम करना है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके अंदर सपोर्ट, आपको एक बेसिक लेवल पे सपोर्ट तो मिलती है, लेकिन एडवांस सपोर्ट उसके अंदर या एडवांस कमांड्स आपके पास इतनी नहीं होती। लेकिन जहां तक सी का मामला है, तो सी हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद इसमें काफी ज्यादा हार्डवेयर लेवल तक की सपोर्ट मौजूद है, तो आप बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली हार्डवेयर के साथ ज्यादा इन डेप्थ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका कंट्रोल हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप हार्डवेयर के रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इट रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस। मशीन इंडिपेंडेंस,
बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह सी का जो कोड भी है उसको भी हम कंपाइल करते हैं, और वंस इट इज कंपाइल्ड नाउ यू कैन रन इट ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। उसको दोबारा से फिर से बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता। जब वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया, इट कैन बी रन एनीवेयर। नेक्स्ट इज मॉड्यूलैरिटी। अब C is a modular programming language. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉड्यूलैरिटी और व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके सब यूनिट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, और फिर उसके बाद मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं, और एट द एंड आप उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वो सारे के सारे मिलके एक बड़ा प्रोग्राम बन जाते हैं या एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन सी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। और बेनिफिट इज कि आप पैरेलल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स के ऊपर एक ही टाइम पे काम भी कर सकते हैं, और जब वो सब डेवलप हो जाएं तो आप उनको कंबाइन करके एक दूसरे के साथ अटैच करके आप उनको एक फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फास्ट कोड जनरेशन। अब सी का जो कोड है वो बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की निस्बतन बहुत फास्ट होता है। फास्ट किस हवाले से? यानी वो कंपाइल भी बहुत जल्दी हो जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होती है, और फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से ये कोड एफिशिएंट भी होता है। तो बेसिकली ये तकरीबन 8 और 10 प्रॉपर्टीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं सी की जो कि फेमस हैं। इसके अलावा भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ मेन करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल के अंदर टच किया है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, और अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। हम आपको जल्द अज जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे और प्रीसाइज जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।